श्री श्याम हर के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? पैसे बहुत आते हैं या फिर पैसे आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो चले जाते हैं। ऐसे में क्या समझना चाहिए? यानी कि कुल 12 दोस्त हैं जिनकी मैं आज वीडियो में बात करने वाली हूँ, जिनकी वजह से आपके घर में पैसा आता ही नहीं है, या फिर बड़ी मेहनत मकसद के बाद थोड़े बहुत पैसे अगर आ भी जाते हैं वह भी बचते नहीं हैं। चाहे ज़रूरी काम में या फिर घर की ज़रूरी काम के लिए एक सारे खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचते। आप अपने मन में कुछ न कुछ अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाते। जीवन में कई तरह की कंगाली परेशानी बहुत ज़्यादा अगर बनी हुई है, बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं आती है तो आपके घर में, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए। यह तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लक्ष्मी आने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए अक्सर बताती रहती हूँ, उपाय बताती रहती हूँ। लेकिन आपके सारे उपाय, सारी पूजा पाठ कर फेल हो जाती है यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि 12 दोष हैं आपके घर में। अगर आप लाख मेहनत कर लो या ना लाख कोशिश भी कर लें, लेकिन घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज देख लेते हैं क्या बताने वाली हूँ। लक्ष्मी की स्थायी वास के लिए ग्रह गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी के लिए ठीक है। कौन सा काम करना है, क्या करना है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में डेरा बनाए रखे। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि लक्ष्मी का निवास होता है तो घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि सब आती है, और व्यक्ति के अंदर एक अलग ही स्फूर्ति और ऊर्जा होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं पर अगर दरिद्रता आती है तो कंगाली आती है और बहुत तरह की परेशानी आती है, रोग बीमारी, बहुत तरह की कलह समस्या परेशानी यानी इसका वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम और आप तो बहुत छोटे इंसान हैं। जब तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि दरिद्रता के सामने कोई दूसरा दुख नहीं है, यह तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगी कुछ भी नहीं कहूँगी कि पैसे के अलावा और कोई सुख ही है नहीं, लेकिन हाँ, दरिद्रता से बड़ा और कोई तकलीफ और दुख बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 12 दोषों से आप अभी नोट कर लीजिए, ध्यान रखें और ध्यान से सुनिए कि वह 12 दोष क्या हैं जो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर करी जाए तो आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, आम लोगों के ऊपर जैसे मैंने देखा क्या करते हैं लोग, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। सूर्योदय के बाद सोने वाला जो व्यक्ति होता है सदा वर्णन लक्ष्मीहीन रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर में आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, सूर्योदय के बाद तक सोना ही नहीं चाहिए। सूर्योदय से बाद सोना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि ध्यान रखें, आप बहुत सुबह अगर नहीं उठ सकते हैं, 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो एक नियम बनाइए कि सूर्यदेव निकले, यानी कि जब सूर्य भगवान निकल गए हैं आकाश में, उससे पहले जाकर सूर्यदेव को स्वागत करें। ठीक है, यह आपने मन में एक धारणा बनाए कि मैं भगवान सूर्यदेव का स्वागत करूंगा या करूंगी। यह बहुत अच्छा उपाय है लक्ष्मी के आगमन का। यदि आप इस तरह से भी देखें तो जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनका जो जागना होता है वह सूर्योदय से पूर्व ही होता है। सूर्योदय से पूर्व जागने से शारीरिक लाभ भी होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज आध्यात्मिक लाभ की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ अगिनत हैं, इसके लाभ अगिनत हैं, और इसका लाभ एक दिन या 10 दिन में इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, निश्चित है सूर्य का स्वागत, यानी कि उगते हुए सूरज का स्वागत जो भी व्यक्ति करता है ना, वो लक्ष्मी से कभी भी विहीन रहता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। चलिए जानते हैं अगला उपाय। देखिए, अगला उपाय अगर मैं बताऊं तो जिसमें आप पैसे रखते हैं, जैसे कि पर्स सभी लोग रखते हैं, चाहे औरत हो या पुरुष हो। पर्स जब आप रखते हैं थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि में उसमें लक्ष्मी रख रहे हैं, जिसमें आप लक्ष्मी को रख रहे हैं, जिनसे मतलब आप पैसे को मतलब रख रहे हैं, उस चीज़ का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कटे फटे पर्स में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे लक्ष्मी कहाँ रहती है, जहाँ वैभव रहता है, संपन्नता रहती है, जहाँ पर साफ सफाई रहती है, जहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, जहाँ पर गंदगी हो वहाँ लक्ष्मी भूलकर नहीं आती है, बस उनका बसेरा नहीं होता है कभी भी। नारद पुराण में स्पष्ट से लिखा है कि लक्ष्मी के आने से पहले सबसे पहले साफ सफाई जितनी आपके पास है उतने
आप घर को सजा कर रखिए। पर्स जो भी है बिल्कुल साफ़ रखिए। वैसे तो पर्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वैसे पर्स दिवाली के दिन आपको पर्स बदल देना चाहिए। बहुत बड़ा उपाय है जिससे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। हर दिवाली यदि आप चाहें तो हर दिवाली आपके पर्स को बदलते हैं तो उससे लक्ष्मी माता का आगमन बहुत ही जल्दी होता है। और ऐसी मान्यता है आपके घर में लक्ष्मी के दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती हुई रहती है। इस बात का ध्यान रखिए। पर्स में यदि संभव हो तो एक लक्ष्मी माता की छोटी सी मूर्ति रखें, और नहीं हो तो छोटा सा बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो वह भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर वैष्णो देवी का सिक्का है या अगर वह भी आप रख सकते हैं तो उससे भी उन्नति होती है। दूसरी चीज़, आपके पास जो भी बिल्कुल भी अच्छी तरह से और एकदम सही ढंग से रखे जाने चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम क्रमबद्ध में तरीके से रखा हो, ठीक है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज़ दोस्तों, मंगलवार के दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आपको भूल करके भी चाहे कितना भी ज़रूरत हो, कितना भी पैसे की ज़रूरत हो क्यों ना हो, लेकिन कर्ज नहीं लेना चाहिए किसी से। कर्ज को अगर आपने मंगलवार के दिन ले लिया ना तो उसको चुकाने में आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत मकसद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, लेकिन वह कर्ज आपको कभी भी नहीं चुकेगा। ऋण, रोग, शत्रु तीनों चीज़ अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं, ऋण, रोग और शत्रु तीनों चीज़ें साथ में चले आते हैं। भूल करके भी यदि कर्ज लेना पड़े अगले दिन बुधवार को ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार को भूलकर कभी ना लेना, क्योंकि इसको उतारने को आपको बड़ी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी उतरेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार के दिन ऐसा है कि दोस्तों जिस दिन पुरुष या स्त्री को बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि बाल भी नहीं धोना चाहिए। स्त्रियों को बाल धोना भी वर्जित माना गया है, कटवाना भी वर्जित माना गया है। ऐसे में मंगल ग्रह जो होते हैं नाराज हो जाते हैं। रोग, दोष, शत्रु तीनों जन्म दे देते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन स्त्रियों को अपनी थ्रेडिंग भी नहीं करवानी चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि बाल भी नहीं धोने चाहिए। मंगलवार का यह जो दिन है यह कड़ेवार अंतर्गत आता है, यानी कि खरवास के अंतर्गत इस दिन का ऐसा करना चाहिए। मंगल ग्रह यदि अगर रुष्ट हो जाते हैं तो मैंने जैसे कहा कि तीनों चीज़ आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ें दोस्तों, घर में कबाड़। घर में पुराने डब्बे होते हैं जिसके ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी ऐसा कबाड़ होता है, डब्बा होता है जो काम का नहीं है, बस आपको उसे रखे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर भी उन पर से ना अपना मुंह हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पर खाली डिब्बे होते हैं वहाँ पर राहु का वास होता है। घर में टूटे बर्तन, यानी कि जिसके इस्तेमाल आप कभी करते ही नहीं हैं, जिनके बर्तनों में छेद हो चुका है, आप खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं या फिर इस्तेमाल भी नहीं ले रहे हैं, टूटे बर्तन हैं, बिल्कुल भी इनको बदल देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत कारण है कि दरिद्र लाने का, जिसमें आपके जीवन में एकदम जो पैसा की आवक है ना वही बंद कर देता है। घर में चप्पल बहुत ज़्यादा हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि कभी कभी छोटे बच्चों की चप्पलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इन चीज़ों का क्या होता है कि हम मुंह में फेंकते नहीं हैं। घर की जितना कपड़ा रखेंगे, खराब कपड़ा है उनको भी हम रख लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आपको परेशानी का इतना सामना करना पड़ता है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, जितना कबाड़ा हो उन चीज़ों को अपना घर से हटा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी घर में रखिए मत। आप घर का साफ़ सुथरा सुंदर सजा कर रखिए, साफ़ सुथरा करके रखिए। अगली चीज़ मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो दोस्तों जितने भी घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जितना है उतना ही रखें, मतलब जो भी काम चलाने लायक है, जो चल रहा है उतना ही रखें। अगर ख़राब हो चुका है तो उसको मरम्मत करवा करके रखें, जिस समय आप इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से शनि खराब होते हैं, राहु खराब होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया है तो उसको घर से हटा दें या बेच दें, या तो उसको बनवा कर रख लें। तो शनि अगर राहु खराब हो जाता है तो घर में कौन सी स्थितियाँ होने लगती हैं। वैसे कार्य में व्यवसाय का स्वामी भी कहा जाता है। शनि को ही माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है या बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, ना तो उनका व्यवसाय में काम में घाटा होने लगता है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक सामान ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, और जितने भी हों आप ज़रूरत से ज़्यादा रखा भी है तो उसका ध्यान रखें। जैसे ही वह खराब हो जाए उसको सही करके अपने घर में रख लीजिए, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो इस
का भी एक रीज़न है कि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक तो इलेक्ट्रिक सामान आप रात्रि के अंधेरा होने के बाद ही खरीदें। दूसरी चीज़ कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। इससे क्या होता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा खरीदा गया जो सामान होता है ना, वह लंबे समय तक आपका साथ देता है। अगली चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं, कभी कभी रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं। कई लोग होते हैं कि जो कभी तबीयत चलो सही नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। किसी कारणवश बर्तन नहीं धुल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन का नियम बना लिया है, प्रतिदिन खाना खाने के बाद रसोई में बर्तन झूठा छोड़ ही देते हैं, छोड़कर सो जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा दोष है। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों में ये वर्णित है कि माता लक्ष्मी का भ्रमण हो जाता है, रात में ही होता है। अगर रसोई घर में जो है वह माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे, कई वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ, माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है, भगवान शंकर की हैं। जब धरती लोक पर वह ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, भूखमरी हो जाती है, तो लोग भूखे मरने लगती हैं, उस समय अन्नपूर्णा माता शिव जी की कुछ चीज़ें दी थी भिक्षा के रूप में। तब शिव जी ने उन्हें चीज़ों से धरती वासियों को पेट भरा था। तब ये परंपरा है कि माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार, सबके मतलब रसोई घर में निवास करती हैं, इसलिए वहाँ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अगर अगली चीज़ है दोस्तों, आप झाड़ू लाते हैं, इस बात का ध्यान रखें लगाया हुआ झाड़ू, पुराना कचरा बहुत देर तक अपने घर में ना रखें, क्योंकि कहीं पे भी यह चीज़ें नकारात्मक को जन्म देती है। इस चीज़ों का आपके जीवन में बहुत गहरा असर पड़ सकता है। झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इस चीज़ को बताती हूँ, जो अगर आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि यह चीज़ इतनी असरदायक है, जो मैं बिना बताए बिल्कुल रह नहीं पाती हूँ। देखिए, आज अपने भोजन के लिए कुछ हिस्सा गाय या कुत्ता और कोई को जो हम हरदम बताती हूँ कि सुबह पहली रोटी जो है वह गाय की हिस्से की होती है, और जो इसके बाद इसलिए उसे दे देना चाहिए। और रात को जो भी अंतिम रोटी होती है वह कुत्ते की होती है। जब आपके सारी रोटियाँ बना लें, आखिरी रोटी जो है कुत्ते को दे देना चाहिए। और रही बात कोई की, तो आप छत पर ऊपर कुछ भोजन का हिस्सा छत पर फेंक सकते हैं, चावल के दाने कुछ फेंक सकते हैं, या फिर ऐसे कच्चे अनाज। आप सुबह एक नियम बना लीजिए कि छत पर थोड़े से एक मुट्ठी चावल के दाने फेंकने हैं, चाहे कौवा खाए, चिड़िया खाए, या कोई भी अन्य जीव घास खा ले, कोई के नियमित फेंक दीजिए। इससे क्या होता है कि देखिए, अगर आप किसी भी जीव का पेट भरते हैं, चाहे वह कौवा खाए, चाहे चिड़िया खाए, या कोई अन्य जीव खाए, चाहे जो भी खाए, अगर आप किसी जीव का पेट भर रहे हैं ना, तो उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ईश्वर भी, परमात्मा ही प्रसन्न होते हैं, ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। और बाबा श्याम तो वैसे भी हारे के सहारे। अगर आप ऐसे जीव जानवर की कुछ खिलाते हैं जो उनकी कृपा बहुत ही जल्दी बरसती है, तो यह काफ़ी पुण्य काम है, जो आपको बहुत आसानी से इसका पुण्य कमाने का मौका मिलता है। तो इसको कमाना ही चाहिए, पुण्य इस काम को करना चाहिए, इसको प्रतिदिन करना ही चाहिए। गौ माता को आप सभी को बताती हूँ, मतलब हमेशा बताती हूँ, गौ माता में आप सब जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, 9 ग्रहों का वास माना जाता है, यानी कि ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप गाय की रोटी देते हैं और कुत्ते की रोटी को खिलाते हैं, तो इससे आपके ग्रह मजबूत होते हैं, शनि मजबूत होता है, राहु केतु और को भी शांति मिलती है, चाहे काला कुत्ता हो मिल जाए, या किसी भी कलर का जैसा भी कुत्ता हो। एक नियम बना, रात की रोटी, एक लास्ट की रोटी जो भी है कुत्ते को खिला दीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपना भोजन कराने, यानी अपना पेट पालना तो पशु भी जानता है, लेकिन हम मनुष्यों को अपने भोजन में कुछ हिस्सा जानवरों को भी को देकर ही उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए मतलब यह नियम पालन जिस भी घर में होता है साल 6 महीने में इनका असर आपको देखने को मिलता है। और ऐसा ही लक्ष्मी आएगी कि ना, जिसका कि आपको पता नहीं चलेगा, यानी कि आपको लगेगा आपको जीवन में बहुत तरह की जो परेशानी थी वह दूर हो रही हैं। आप इस काम को करें, नियम बना लीजिए। इस काम को करने के लिए फिर आप देखिए आपको घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। इन जीव जंतुओं को स्पष्ट संतुष्ट करें। अगली चीज़ है दोस्तों अमावस्या तिथि, जैसे कि आप वीडियो में पहले भी देख रहे होंगे, आप जानते होंगे कि प्रत्येक अमावस्या पर कुछ ना कुछ आपको मैं उपाय बताती हूँ, जो कि ज़्यादातर धन प्राप्ति के होते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि माँ पदलक्ष्मी को प्रसन्न करने का बार माना जाता है। ऐसे में व्रत को भी प्रसन्न किया जाता है अमावस्या पर, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मैंने जितना देखा है कि जितना समझा है कि वह यदि व्यक्ति प्रत्य दोष लग जाता है तो प्रत्य क्षण चढ़ जाता है, तो ना, अगर एक बार आपके देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रत्य दोष
जो है वह जल्दी ही शांत नहीं होता। उसको शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि हर महीने कर सकते हैं। साल में 1 बार या 2 बार कर लें पितृ को तर्पण, लेकिन यह बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पितृ को तर्पण घर का कोई बड़ा ही व्यक्ति करता है। इसके लिए बहुत एक आसान सा उपाय बताती हूँ, जो आप पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन जल और दूध डालकर पूजा करें। एक दीपक जलाएं, इससे आपके मतलब पितृ जो है वह शांत होते हैं, पितृ दोष नहीं लगता है। यह काफ़ी आसान उपाय है जो कि हर घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। यह आसान उपाय है, आपको यह उपाय करना चाहिए, आपकी जीवन शैली में शामिल कर लेना चाहिए। अमावस्या इस उपाय का आप करके देखिए। पितृ दोष की वजह से आपको आमदनी बंद हो चुकी है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य में नहीं होते हैं अगर पितृ दोष लग जाता है। यानी कि बच्चे मतलब शादी लायक हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, घर में संतान वृद्धि मतलब यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत दवाइयों के बाद इस तरह की चीज़ें यानी हो रही हैं, तो आप पितृ दोष इसका मतलब आप समझिए कि पितृ दोष के कारण ही हो रहा है। संतान की वृद्धि रुक गई है, इसलिए आपको यानी कि मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, अमावस्या का पूजन पीपल देव से करना शुरू कीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, अगली चीज़ मैं बता देती हूँ दोस्तों, घर में अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन अपने घर की दहलीज को धो करके ऊपर उसके दोनों मतलब कोने, जो मेन डोर होता है उसके दोनों कोने को हल्का सा धो करके स्वस्तिक का निशान बनाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, शनिवार हो, इस तीनों दिन आप मुख्य दरवाजों अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, और चाहे चंदन हो चाहे रोली हो, किसी भी चीज़ से स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद में आप एक दीपक रख दीजिए, इससे पता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, प्रतिदिन अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि आपको कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर में दिखाना है। पूरे घर में धुआं दिखाने के बाद जो मंत्र आता है विष्णु भगवान का या माता लक्ष्मी का, बाबा श्याम का, अपने घर में रोज शाम के टाइम में मंत्र जप करें। विष्णु भगवान का अगर मंत्र आता है तो वह जप कर सकते हैं या नहीं, बाबा श्याम का भी गुनगुना सकते हैं, या नहीं आता है तो मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए। लेकिन आप यह कीजिए, ऐसा करने से पता लगता है कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है। चाहे आपके घर में पितृ दोष हो, चाहे कोई समस्या हो, आप देखेंगे इतना करने के बाद भी जहाँ कहीं भी आप करते हैं उसमें आपको लगेगा कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, नए आय रास्ते खुलने लगते हैं। यदि मतलब अगर कोई बच्चा है या नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, या इस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे को नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाती है, सबका जीवन जो होगा वह खुशहाल होगा। यदि आप कोई सदस्य इस उपाय को करना शुरू कर दे ना, तो फिर क्या ही कहना। अगली चीज़ है दोस्तों, यदि आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला याचक आ जाता है तो उसको संतुष्ट करके भेजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि आप आमदनी कम है और आप अपनी आमदनी से ज़्यादा मांग रहा है तो उसको उतना दे दे। नहीं, आपके पास जो भी है, जितना भी है, अगर मांग रहा है, अगर आपके पास देने को तो दे दीजिए, उसे संतुष्ट कीजिए। मतलब जितना आप दे सकते हैं जरूर से दीजिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी कभी भगवान भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हम अज्ञान बस हैं जिन्हें ठुकरा देते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। इसका फल जो है कि ना हमें जन्मांत तक भोगना पड़ता है। इसलिए आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो भी देखिए आप और हम जो भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वह दृष्टि हमें दी ही नहीं गई है। लेकिन हम जो चीज़ कर सकते हैं वह भी हमारे याचक आ जाएं, उनको यथाशक्ति देखकर संतुष्ट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, यह जो 12 बातें मैं आपको बताई हैं ना, इसको गांठ बांधकर रख लेना। इसका असर 2-4 दिन में, 5 दिन 10 दिन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ 1-2 महीने में इसका असर जरूर दिखाई देगा। इसकी मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि यह उपाय बहुत ही असर करता ही है। और जिस घरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं वह घर में कभी गरीब नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं रुकती है। इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ही चैनल सनातनी बीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। हारे के सहारे की जय हो।